हमारी ऑलमोस्ट 60% जो आबादी है वो यूथ है एंड वी आर लकी कि हमारी यूथ का नंबर इतना बड़ा है और उसमें ऑफ कोर्स उसी तरह से हमारे टीन्स का नंबर जो है बहुत बड़ा है। मगर टीन्स हमारे लिए एक ऐसी एज है जो बड़ी चैलेंजिंग होती है। आप अपने टीन को कैसे डील कर सकते हैं, वो बच्चे जो कि 10 से 20 साल और 18 साल और 19 साल की एज में होते हैं, हम उनको किस तरह से बेहतरीन तौर पर डील कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि हमारी यूथ जो है एक बहुत बड़ा नंबर है एंड वी आर ब्लेस्ड। हम शुक्र है कि हमारी इतनी बड़ी यूथ का नंबर जो है वो है और उसमें टीन्स भी उसी तरह से ज़्यादा है। मगर टीन्स की जो एज होती है, जो हमारी 11 से 19 साल की जो एज होती है, ये बड़ी क्रिटिकल होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, इसमें बहुत सारे जो है वो सोशल चेंजेस आ रहे होते हैं, इसमें बहुत सारे करियर जो है वो चेंजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी चॉइसेस जो हैं वो पिक एंड चूज़ करनी होती हैं। आपने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए और ख़ास तौर पे करियर के लिए जो वो लेने होते हैं। और इसी तरह से क्योंकि आपकी बॉडी चेंज कर रही होती है एंड यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर लुक्स, आप अपनी लुक्स के बारे में बड़े कंसर्न्ड हो जाते हैं, अपनी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। यू ट्राई टू लुक अ मैन, यू ट्राई टू लुक लाइक अ वुमन। यानी और आमतौर पे लड़के जो हैं वो एक बड़े आदमी की तरह दिखना चाहते हैं और लड़कियां जो है एक फुल ग्रोन अप जो लड़कियां होती हैं उनकी तरह दिखना चाहती हैं। सो ये एक नेचुरल और फितरी एक्चुअली चेंजेस जो हैं उनके जिस्म में जो है वो आ रहे होते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी बात के ऊपर जो है उनको गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाते हैं। हमारी जो माँ बाप ख़ास तौर पे जो बात कर रहे होते हैं या बड़े जो बात समझा रहे होते हैं उस बात को जो है वो हमेशा अपोज़ करते हैं, यानी वो नहीं उसको एक्सेप्ट करना चाहते और उस पर अमल नहीं करते। उनको उनकी पसंद की चीज़ें नहीं जब मिलती तो वो उस पर भी इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उस एज में इंसान को अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो होती हैं वो चाहिए होती हैं और वो अपनी ओपिनियन को भी अहमियत देते हैं और चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो उनकी मर्ज़ी से गुजरना शुरू हो। सो ये कुछ टीन्स की एज और स्टेज के हिसाब से उनकी ज़रूरियात भी होती हैं और उनकी आने वाली बॉडी में चेंजेस की वजह से भी बहुत कुछ हो रहा होता है और उनका पीयर प्रेशर भी होता है, सोशल प्रेशर भी जो है वो होता है। मगर बीइंग पेरेंट्स जो हैं, हम अक्सर जो हैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर जाते हैं और हम नहीं समझ पाते कि बच्चे की जो ज़रूरतें हैं वो जो हमें बेशक तंग कर रहा है या वो हमें जो है हमारी बात को नहीं मान रहा या वो अपनी थोड़ी सी चीज़ों को मनवाना चाह रहा है या वो गुस्से में जो बार बार आ रहा है या वो रो रहा है, क्लिंगी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। हम सिर्फ माँ बाप बनने के ऊपर फोकस करते हैं और हमारा फोकस ये होता है कि ये किसी तरह से हमारी बात मान जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जी किसी तरह से वो हमारी बात मान जाए और हमारी अथॉरिटी जो है एज पेरेंट्स जो है वो असर्ट हो जाए। ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रुथ, हर वक्त जो है बच्चों के ऊपर और ख़ास तौर पे टीन्स के ऊपर अपना डंडा रखना, अपनी बात रखना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। 3-4 तरीक़ों से आप बच्चों के साथ जो है टीन्स के साथ डील कर सकते हैं और हर वक्त नसीहत करना भी ज़रूरी नहीं होता कि आप बस नसीहत ही करते रहें, बच्चे आके आपके पास बैठे हैं और बस आपकी नसीहतें शुरू हो जाएँ। बीइंग पेरेंट्स हम ये बहुत ज़्यादा करते हैं। विद ड्यू अपॉलजी वी डू दिस और ये गलत तरीक़ाकार है कि हर वक्त नसीहत जो है वो अच्छी नहीं होती। उनको थोड़ा एम्पैथाइज़ कीजिए, मसलन जब वो परेशान हैं, जब वो किसी स्ट्रेस में हैं, जब कभी वो आपसे बात करना चाहते हैं और उनको टाइम नहीं मिल रहा या वो बात करते हुए रो लेते हैं, उस वक़्त आप अपने आप को उनकी जगह रख के सोचने की कोशिश करें, उनको एम्पैथाइज़ करने की कोशिश करें सिर्फ़ और उनको कहें कि येस ये होता है। जब हम सब इस स्टेज में से गुज़र रहे होते हैं, वाक़ई ही ये बहुत टेरेबल है जिसमें से तुम गुज़र रहे हो। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि ये एक मुश्किल टाइम है तुम्हारे ऊपर, ये एक तकलीफ़ का टाइम है तुम्हारे ऊपर। हाँ, ये इस तरह से इंसान जो है वो फ़ील कर सकता है इस तरह की सिचुएशन में। जब आप उसको इस तरह की बात कहेंगे तो एटलीस्ट उसको ये समझ आएगी कि आप उसको समझ पा रहे हैं। जब आप उसको समझ पाएँगे तो फिर वो आपसे ओपन अप भी हो पाएगा, थोड़ी आपसे बातचीत भी कर पाएगा, आपको बता पाएगा अपने मसले के बारे में। और फिर अगर आपको नसीहत करने की ज़रूरत हो तो फिर जब आप बात को ख़त्म करें तो फिर आप उसको ये ज़रूर अपनी छोटी-छोटी सी स्टोरीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि उनको ये बात पता चल सके कि सिर्फ़ वो नहीं है जो गलतियाँ कर रहे हैं, बल्कि आप भी जब उनकी एज के ऊपर थे, आपने भी कुछ गलतियाँ की थी, कुछ आपके दोस्तों ने, आपके घर वालों ने आपको हेल्प किया था, आपने किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया था। आपकी अपनी छोटी-छोटी गलतियाँ आपके बच्चों को सिखाने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं कि आप उनको बताएँ कि उनकी एज पे आप भी ऐसा महसूस करते थे, इसी तरह की चीज़ें होती थी। उनको सुन लेने के बाद फिर आप उनको रिस्पॉन्ड करें, उनको जो है वो बताएँ कि जी असल में
ये क्या चीज़ जो है वो है, और एक्चुअली जो है उसको किस तरह से चीज़ों को जो है मैनेज करना चाहिए। इसी तरह से अक्सर हम बच्चों को जो है वो दूसरों के सामने जो है वो इंसल्ट कर रहे होते हैं, दूसरों के सामने उनको ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं। डोंट डू दिस। अपने बच्चे को किसी भी दूसरे उसके चाचा मामा ताया के सामने जो है वो ह्यूमिलेट मत कीजिए, बल्कि आप उनके साथ जो है बैठिए और दूसरों के सामने हमेशा उनकी जो तारीफ़ जो है वो कीजिए और उनको अपने साथ बैठाइए। अपने टीन्स को जो है अपने फ़ैसलों में और ख़ास तौर पे जो उनके बारे में आप फ़ैसले कर रहे होते हैं, उनमें ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद उनके फ़ैसले करते रहेंगे तो उनके अंदर ये इंडिपेंडेंस जो है कभी नहीं आ पाएगी कि वो अपना फ़ैसला खुद कर पाएँ। उनके फ़ैसलों में उनको शामिल कीजिए और घर के छोटे-मोटे फ़ैसलों में भी उनकी राय जो है वो ज़रूर लीजिए, ताकि उनको समझ आए कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो हैं वो हैं। टीन्स जो कि बहुत सारे फिज़िकल चैलेंजेस में से गुज़र रहे होते हैं, बहुत हार्मोनल चेंजेस में से गुज़र रहे होते हैं, उनको उसके बारे में भी ज़रूर एजुकेट कीजिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनकी फ़िज़िकल चेंजेस के बारे में, उनकी इमोशनल चेंजेस के बारे में उनको एजुकेट करें, मगर ये सिर्फ़ तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उनके साथ दोस्ताना तरीके से बातचीत करेंगे, उनकी बात को समझेंगे, बैठेंगे और हर वक़्त सिर्फ़ बाप या माँ बनने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उनके लेवल पे जाके उनसे बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे। बाउंड्रीज़ सेट करना बड़ा ज़रूरी है। ऑफ़ कोर्स वो बाउंड्रीज़ जो है वो आपको सेट करनी चाहिए, और आप ये नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप उनके साथ दोस्त हो जाएँ, और ये भी नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर चले जाइए। बस एक मुनासिब तरीक़ाकार जो है वो रखिए, जिसमें माँ-बाप की इज़्ज़त भी मेंटेन्ड है और बच्चे भी इस खौफ़ में ना रहें कि माँ-बाप उनको जो है वो समझ नहीं पा रहे। उनके साथ बैठ के टाइम जो है वो ज़रूर स्पेंड करें और उनकी बात को जो है वो ज़रूर सुना करें, ज़रूर सुन के फिर रिस्पॉन्स जो है वो किया करें। उम्मीद करती हूँ ये कुछ टिप्स आपको हेल्प कर पाएँगे आपके टीन्स को हैंडल करने में, उनको डील करने में। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट्स में वो मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर बात हो सके तो आप मुझे वो शेयर कीजिए। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगी। अपना ख़्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।